जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, इसका टेक्स्ट मानव और भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र का जो टेक्स्ट था बुक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और उस वीडियो में हमने कहा था कि उसके क्वेश्चंस आंसर्स को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम उसके क्वेश्चंस और आंसर को पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम उसके क्वेश्चन और आंसर्स को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन जिसको यहाँ पर अभ्यास और प्रश्न कहेंगे। क्या अभ्यास प्रश्न? तो पहला क्वेश्चन है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना हमको। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? भूगोल का वर्णन नहीं करता है, वह कौन सा विकल्प है? विकल्प दिया है समकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैधता पर आश्रित। तो प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो इसका सही विकल्प जो है यही है। इसका सही विकल्प यही है। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो विकल्प क्या क्या है? यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा में चट्टानी पदार्थों के नमूने जो थे, वो इसमें यही है। सही विकल्प यही है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक बताना है। तो इसमें जो है विकल्प क्या क्या दिया है? विकल्प है मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों का अनुभव, मानवीय भाईचारा। तो इसमें खा ऑप्शन प्रौद्योगिकी ये सही विकल्प है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ऑप्शंस दिया है। ऑप्शंस दिया है क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानीय संगठन, अन्वेषण। और इसमें जो गा ऑप्शन स्थानीय संगठन, वो सही विकल्प है। गा ऑप्शन सही विकल्प है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये उसके जो है उत्तर दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ये उसके जो है उत्तर दिए गए हैं, हम इनको पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है
निम्नलिखित में से प्रत्येक के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। 30 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को परिभाषित करना है। अनेक विद्वानों ने मानव भूगोल को परिभाषित किया, जिसमें कुछ बातें समान हैं। अतः मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक तथा भौतिक मानवीय जगत के बीच अंतर संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण है, उनके घटित होने के कारणों तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। इसमें उपक्षेत्र क्या है, उससे संबंधित भूगोल क्या है, वही लिखना है। तो हम उत्तर है मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं: व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक का भूगोल, लिंग का भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सक भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, विपणन भूगोल तथा उद्योग भूगोल आदि। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो उसका उत्तर है मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर्विषयक है, क्योंकि इनमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अतः इसका अनेक सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है, जैसे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान व जनसांख्यिकी। ये सब जो है सामाजिक विज्ञानों से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में 150 शब्दों में दीजिए। जो है प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन है मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या करना है। क्या करना है? प्रकृतिकरण की व्याख्या। आदिम अवस्था में जब प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न, तब मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए बाध्य था। उस समय मानव के सामाजिक विकास की अव्यवस्था की आदिम ही थी। मानव की इस प्रकार अन्योन्य क्रियाएं को पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया। क्या कहा गया? निश्चयवाद कहा गया। निश्चय
इस अवस्था में प्राकृतिक मानव प्रकृति की सुनता है, उसकी प्रचंडता से भयभीत तो होता था और उसकी पूजा करता था। विश्व में आज भी ऐसे समाज जो प्रकृति के पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए और प्रकृति एक शक्तिशाली बले पूज्य का सत्कार योग्य बनी हुई है। अपने सतत पोषण हेतु मनुष्य प्रकृति संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाजों में भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण किए हुए हैं। समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण और प्रकृति बलों को समझने लगते हैं। अपने अर्जित ज्ञान के बल पर तकनीक कौशल विकसित करने में समर्थ होते जाते हैं। इस तरह सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ लोग अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव में अवस्था से स्वतंत्र की ओर अग्रसर होते हैं। वास्तव में पर्यावरण से प्राप्त संसाधन ही असंभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं संस्कृत भूदृश्य की रचना करती है, जिनकी छाप प्रकृति वातावरण पर सर्वत्र दिखाई पड़ती है। इस तरह प्रकृति का मानवीकरण होने लगता है। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल के विषय। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखना है। उसका उत्तर है भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं में से एक मानव भूगोल है। वास्तव में भूगोल का मुख्य सरोकार ही पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना, उन सभी तत्वों का अध्ययन करना और जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अतः मानव भूगोल में प्रकृति के मानवीय जगत के बीच अंतर संबंध, मानवीय परिघटना के स्थानिक वितरण, उसके घटित होने के कारणों तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन का केंद्र मानव ही होता है। उसके विकास क्रम में उसके द्वारा की गई अन्योन्य क्रियाएं के फलस्वरूप विभिन्न सामाजिक विज्ञान की उत्पत्ति संभव हो सकी है, जैसे कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, कल्याण, अर्थशास्त्र, जननांगीय अध्ययन, इतिहास, महामारी विज्ञान, नगरीय अध्ययन व नियोजन, राजनीतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान, लिंग अध्ययन, नगर व ग्रामीण नियोजन, अर्थशास्त्र, संसाधन अध्ययन, कृषि विज्ञान, औद्योगिकी अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, वाणिज्य, पर्यटन, यात्रा प्रबंध, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस तरह ज्ञान
के विस्तार के साथ मानव भूगोल के नए उपक्षेत्रों को विकास होता रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ही इसके क्वेश्चंस थे और उसके आंसर्स भी मैंने बताए। आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अगर हम बताएं क्वेश्चंस को, तो ये वाला जो है इम्पोर्टेंट है, सबसे लास्ट वाला अधिक मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये मानव भूगोल, ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त मानव प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए, इसे भी आप तैयार कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आप इसे तैयार कर सकते हैं। फंसने के चांसेस बहुत अधिक है। 100% में 80% जो है उसमें से एक क्वेश्चन फंस जाएगा, अतः आप उसे तैयार कर सकते हैं। और चलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।